दोस्तों नमस्कार। आज हम तोरण डोर बनाएंगे, जिसमें हमने ये एक तरफ का बना लिया है इस तरह से, और इसे हम दूसरा यहाँ पर बना करके दिखाएंगे आपको कि कैसे बनेगा। और इसका ये तोरण पट्टी हमने पहले ही वीडियो डाल दिया है इसका, तो आप लोग मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। तो चलिए अब ये शुरू करते हैं। हमने यहाँ रेड और वाइट में बनाया है। ये 4 प्लाई का ऊन से बना है और 9 नंबर की क्रोशिया से। तो इसमें हमने ये पफ का डिजाइन किनारे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले 7 चेन लेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7 चेन ले करके हम इसे राउंड कर लेंगे। ऐसे राउंड करने के बाद फिर इसमें हम 2 चेन लेकर और इसी में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा चेन ले करके 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें इस तरह से हमारा हो जाएगा। फिर 2 चेन लेंगे और इसे हम इस तरह से पलट देंगे और यहाँ 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके फिर हम इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेन लेकर फिर 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया हमें छोड़ करके फिर इसमें फिर 4 डबल क्रोशिया उसके ऊपर बनाना है। ऐसे देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन लेंगे हम और फिर इसे इस तरह पलट लेंगे और पलटने के बाद फिर हम फिर इस बीच में 2 को छोड़ करके उसी के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए उसके बाद हम 1, 2, 3 देखिए ये 3, 4 हो गया। 4 चेन लेकर हम सिंगल क्रोशिया से इस चेन को बांध लेंगे ऐसे, और फिर 1, 2, 3, 4 चेन लेकर फिर हम 4 डबल क्रोशिया। हमारा दोनों साइड का 4 डबल क्रोशिया ही सीधे चलते जाएगा और इस बीच में हमारा डिजाइन चालू हो जाएगा। फिर 1, 2 और इधर पलट देंगे। फिर वैसे ही हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ फिर 1, 2, 3, 4 चेन लेकर हमें देखिए एक पहले हम सिंगल क्रोशिया इसमें बांध लेंगे ऐसे, और जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से बांधा है वहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस बीच में भी, और फिर इस साइड में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। उसके बाद से फिर 1, 2, 3, 4 चेन लेकर फिर जैसे यहाँ बनाते हैं 4 डबल क्रोशिया, वैसे ही अब फिर हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारा बढ़ते हुए में जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ ऐसे बढ़ाते हुए में हम 4 सिंगल क्रोशिया बीच में बना लिए हैं। 1, 2, 3, 4 ये चेन भी हमारा 4 हो गया। अब हमें घटाना है, तो यहाँ पर हम अब 1, 2 चेन लेकर यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे
इस तरह। यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 1 2 3 4 चैन लेकर यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया फिर अब इधर हम किनारे में नहीं बना करके बीच में ही यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारा 3 सिंगल क्रोशिया बनेगा ऐसे। और फिर उसके बाद से हम 1 2 3 4 यहाँ 4 हम चैन लेकर यहाँ फिर यहाँ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे चैन में। अब ये हमारा भाग बढ़ते जाएगा 1 2 और ये बीच का डिजाइन हमारा घटते जाएगा। अब यहाँ हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर पलट करके भी बना लिया। अब यहाँ हम 2 चैन लेंगे और यहाँ जो चैन हमने लिया है इस बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही ये हमारा अब बढ़ते जाएगा। यहाँ 1 बना है, अब इसके ऊपर हमारा 2 बनेगा तो फिर 2 चैन लेंगे और अब यहाँ पर हम बनाएंगे। देखिए फिर 1 2 3 4 चैन लेकर देखिए ये हमारा अब यहाँ डिजाइन पूरा हुआ। तो अब यहाँ पर हमें इसको घटाना है। ये जो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया है 2 चैन लेकर के, और यहाँ हम दूसरा राउंड में ये डिजाइन जो हमारा बनेगा अब दूसरा लाइन इसका चालू होगा। तो यहाँ पर हम पहले 8 चैन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 हमने चैन ले लिया। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे ही हमें यहाँ भी बनाने हैं, यहाँ भी बनाने हैं। हमें अब 3 बनाने हैं, इसमें बना करके दिखाते हैं। देखिए पिनते हुए हम बीच में आ गए हैं। तो अब इस बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस चेन में हमने बनाया। अब इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेकर फिर इस चेन में हम बना लेंगे ऐसे। अब हमारा यहाँ दूसरा फ्लावर यहाँ चालू हो जाएगा और ये हमारा ख़त्म हो गया है फ्लावर। और ये भी हमारा अब घटना शुरू होगा इसके ऊपर से। हमने ये बना लिया। अब इसे हम पलट लेंगे और अब फिर 1 2 3 4 चैन लेकर यहाँ सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेंगे और ये हमारा अब घटना शुरू होगा। तो फिर 1 2 3 4 चैन लेकर अब इस बीच में हम बनाएंगे। इसी तरह से हमारा ये अब घटते हुए में 1 तक जाएगा और ये हमारा यहाँ फ्लावर बनते हुए ऐसे बढ़ते में जाएगा। इस तरह से हमारा बनेगा। तो चलिए अब बना करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा इस तरह से डिजाइन तैयार हो गया है। अब यहाँ हमें फिर इसे भी घटाना है। तो इसे हम घटाएंगे तो फिर यहाँ पर हम 2 की चालू करेंगे। तो यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे और फिर उसके बाद से 1 2 3 4 चैन लेकर यहाँ भी हम अब घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया अब किनारे में नहीं बनाना है, बीच में बनाना है। तो ऐसे हम ऐसे ही आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकती हैं। फिर 1 2 3 4 चैन लेकर यहाँ हम चैन के बगल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चैन लेंगे और फिर इस किनारे हम चैन के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह हमारा ये डिजाइन तैयार होगा इस तरह से। ऐसे ही आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकती हैं। चलिए अब ये पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा पूरा हो गया है। हमने 3 लाइन ये फूल का बनाया है। अब हमारा जितना बड़ा हमने ये बनाया है उतना ही बड़ा ये भी हमने कर लिया है। आपको ये गिन करके बनाना है
कि दोनों बगल का हमारा बराबर रहना चाहिए। ये हमारा पूरा 28 लाइन हमने बीना है, तो ये भी हमारा 28 लाइन पूरा हो गया है। अब यहाँ हम लास्ट एक लाइन और बनाएंगे, जो ये हमारा फैला हुआ है इस तरह। तो ये सिकुड़न के लिए हम एक लाइन और यहाँ पर बिना चैन लिए हुए यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ जो हम बीच में 2-2 चैन ले रहे हैं, यहाँ पर हमें चैन नहीं लेना है और 2 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह। यहाँ हम 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाते थे, तो यहाँ हमारा 2 चैन नहीं लेना है और 2 डबल क्रोशिया हर चैन के बीच में हमें बनाते हुए ऐसे ये लाइन पूरा करना है। तो चलिए पूरा करके दिखाते हैं। अभी देखिए ये लाइन हमने पूरा कर लिया है यहाँ तक। अब इसे हम क्या करेंगे, या तो आप इसको अगर सिलना चाहती हैं तोरण पट्टी पर तो आप इसको ऐसे ही सिल देंगी, और नहीं तो क्रोशिया से अगर जोड़ना चाहती हैं तो आप इस समय हम क्रोशिया से ही जोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने यहाँ ये उल्टा साइड है हमारा, इधर का हमारा सीधा है। देखिए हमने ये ऐसे क्रोशिया से बांध के यहाँ पर ऐसे जोड़ा है। इसको अगर आप सुई धागा से भी सिलना चाहती है तो सिल सकती हैं, नहीं तो क्रोशिया से आप जोड़ लीजिए इस तरह से। दोनों को एक में पकड़ना है हमें। यहाँ लास्ट किनारे पर हमने यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम। देखिए यहाँ हम दोनों को पकड़ेंगे साथ में इस तरह, 1 2 क्रोशिया, इसमें का 2 छोड़ करके हमें, और इसमें का 1 क्रोशिया ये बॉर्डर का इस तरह हमारा जुड़ेगा। बीच में 1 चैन ले लेंगे कि लंबा लंबा हमारा जुड़ जाएगा ऐसे। यहाँ बीच में हमने 1 चैन लिया और फिर बिना फंदे का हमें सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ना है इस तरह। फिर 1 चैन लेंगे और फिर ऐसे ही हमें ये पूरा लाइन जोड़ना है। तो चलिए जोड़ करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरा यहाँ से यहाँ किनारे तक यहाँ जोड़ लिया है। अब हमारा दोनों ये टिक्की दोनों ऐसे जुड़ गया है। देखिए ये बीच में हमारा ये हमने पफ डिजाइन दिया है, तो ऐसे लरी हमारा बीच में हो गया और ये किनारे। अब यहाँ किनारे कैसे हमें बनाना है ये हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने अब रेड धागा लगाना है। तो यहाँ पहले हम गांठे ले लेंगे और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, इस बीच से हम यहाँ पहले तोरण पट्टी में हम ऐसे गांठे ले लेंगे, ऐसे बांध के हमें, और फिर अब यहीं से हमें पफ बनाना शुरू करना है। तो यहाँ 1 इंची का हम धागा ले रहे हैं और इसी में ऐसे हमें धागे को 4 बार लेना है। ऐसे धागे को लंबा में हम 4 बार इसे खींच लिए। अब उसके बाद से फिर 1 2 3 चैन लेकर यहाँ हम पहले बांध लेंगे ऐसे बांधने के बाद जो हमने यहाँ चैन लिया है इसी बीच में फिर हमें पफ बनाना है। तो ऐसे यहाँ जहाँ बांधा है हमने वहीं से हमें फिर ये शुरू करना है पफ, और इस तरह। और धागे को ज़्यादा हमें नहीं खींचना है, 4 बार पफ डिजाइन बनाना है हमें ऐसे। और फिर यहाँ पर हम बांधेंगे। देखिए जहाँ हमने ये मोड़ा है, पलटा है डिजाइन, ये बीनते हुए जो हम गए हैं वहाँ 2 चैन बीच में हम लिए हैं, वही चैन के बीच में हमें यहाँ पफ बनाने हैं। यहाँ बांध के हम यहीं से हम पफ बनाएंगे ऐसे ही हमें
पूरा किनारे तक जाना है बिनते हुए, ऐसे। इस तरह, और एक 2 चैन और फिर इसमें बांध लेंगे ऐसे। इस तरह हमारा ये किनारे डिजाइन तैयार होगा। अब इसे हम किनारे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कोने तक आएंगे और फिर यहाँ से बिनते हुए यहाँ से और इस कोने तक हमें जाना है। तो चलिए ये बना करके अभी दिखाते हैं आपको। ये फ्रेंड, ये हमने ऐसे ये बनाते हुए हम यहाँ तक आए हैं और फिर यहाँ से बनाते हुए यहाँ किनारे तक आ गए हैं। अब हमें इसके बाद चेन लेना है। तो यहाँ पर हम अब यहाँ ऐसे चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 चेन लिया। अब इसे हम इस तरफ पलट देंगे उल्टे में। पहले सीधे में हमने बीना, अब यहाँ उल्टे में पलट के और जहाँ पर हमने चैन लिया है, चैन लेकर के हमने बांधा है, वहीं पर हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह बांध लेना है और फिर 10 चैन लेना है। ऐसे ही ये भी राउंड हमें पूरा करना है। ये इस तरह, ये हमारा 5 हुआ, 6 7 8 9 10 और फिर यहाँ जहाँ जहाँ हमने चैन से बांधा है वहीं पर हमें चैन ले करके और सिंगल क्रोशिया से बांधना है। तो ये राउंड भी ऐसे ही पूरा करना है। देखिए, ये हमने किनारे में ऐसे चैन स्टिच से बांध लिया है एक बार। ऐसे ही हम 2 राउंड करेंगे इसको। तो यहाँ पर अब हम बांध के इसको कट कर देंगे, इस धागे को। ये हमने ऐसे यहाँ तक बांध लिया है। यहाँ चैन हम ये एक राउंड और करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू करते हुए हम लास्ट तक चले जाएंगे इसको बनाते हुए। हम इसमें भी 10 ही चैन लेंगे और ज़्यादा नहीं लेना है इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर दूसरे चैन में हम बांधेंगे ऐसे ऐसे। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ ऐसे बांध लेंगे। फिर 1 2 3 ऐसे ही हमें ये पूरा यहाँ से बनाते हुए हमें यहाँ और यहाँ से बनाते हुए यहाँ और फिर ये दूसरा टिक्की में भी हम वैसे ही बिनते हुए यहाँ किनारे तक आके ख़त्म कर देंगे। देखिए, ये हमारा ये झालर का भी ये दूसरा राउंड तैयार हो गया है। ये इस तरह हमने दोनों टिक्कियों में यहाँ ऐसे कर लिया है, इसमें भी बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये हमने जो पफ बनाया है तो ये हमारा टोटल देखिए गिन करके हम दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये टोटल हमारा 18 पफ बना है। तो हम ये जहाँ जहाँ हमने टिक्की का यहाँ जॉइंट है और किनारे में तो यहीं पर हम लगाए हैं। तो हमारा 3 ये लगा है पफ से। तो देखिए यहाँ पर हमने पफ बना करके और 3 चैन लिया है। ये हम 1 इंच के लंबाई में पफ बनाएंगे और ऐसे धागे को हम 5 बार लेंगे इसमें। देखिए, और फिर इस तरह ऐसे बांध करके देखिए ये हमारा ऐसे लंबा में हमने बनाया है।
और इसे हम इस तरह और फिर यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर बांध लिया ऐसे। अब हमें इसमें झालर लगाना है, तो हमने ऊन को पहले ही ऐसे लंबे में काट करके रखा हुआ है। इसे आप जितना चाहें छोटा भी यहाँ पर लगा सकती हैं, बड़ा भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे 5 इंची की लंबाई में हमने काटा है और इसे हम ऐसे ऐसे बांधेंगे। यहाँ देखिए इस प्रकार, और फिर बराबर करके फिर बाद में हमें छांटना भी पड़ेगा ऐसे। आप जैसा चाहें एक रंग का भी लगा सकती हैं, दोनों रंग का लगा सकती हैं। हम यहाँ दोनों कलर यूज कर रहे हैं, एक वाइट तो फिर एक रेड, फिर वाइट फिर रेड, ऐसे ही यहाँ हम बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से हमारा ये झालर बन करके तैयार होगा। और अब इसमें भी हमें वैसे ही एक झालर लगा देना है। तो देखिए इसे भी ऐसे आप बराबर कर लेंगे। और हमने वाइट दिया है, आप चाहें तो वाइट दें या रेड दें, ये अपने ऊपर है। और इसे भी हम इस तरह बांध लेंगे। ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।